चलिए स्टूडेंट्स, तो न्यू एक्सरसाइज करने से पहले 7.7 को समझने के पहले हम देखेंगे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मतलब क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मूलेस जो हैं ये प्रूफ में भी आ जाते हैं, इनको प्रूफ भी करा जाएगा। क्लास तो ये 7.4 के फॉर्मूलाज है। अब जो नई एक्सरसाइज है उसमें ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, तो आपको दोनों एक साथ याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो ऑटोमेटिक इसके जरिए ये याद हो जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, इसमें ऊपर आ रहा है 1 और नीचे आ रहा है ये वैल्यू, इसमें खाली ये ऊपर ही आ रहा है, नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो ये डिवाइड वाला है, देखो 1 अपॉन ये अपॉन में चल रहा है, ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है, बट ये अपॉन में, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको ये 7.4 के फॉर्मूले याद है, उसी की मदद से आप ये 7.6 के फॉर्मूले याद, पहले तो इसको देखते हैं। तो ये देखो a में से x कट रहा है, तो याद होगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है a में घट। तो क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन प्लस, ये किसका है भाई, लॉग का फॉर्मूला है, ये लॉग, क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, x प्लस, और जो क्वेश्चन होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, क्या है, a स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर भी log x प्लस, जो भी क्वेश्चन था डिवाइड में जो था उसको लिख दो, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस। तो अगर ये अगर आपको याद है तो ये भी कर सकते हैं, ध्यान दो। देखो ये हर किसी में आएगा, एक्स अपॉन टू यहाँ भी आएगा, एक्स अपॉन टू इसमें भी आएगा, एक्स अपॉन टू इसमें भी आएगा, सब में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ कौन सी टर्म लिखेगी, ये जो क्वेश्चन लिखा है वो लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस, लिख दिया। सेम इधर भी ये लिख दो। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस, सही है भैया। और इधर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे जैसे इधर क्वेश्चन लिख रहे थे, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है लिख देते हैं, एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स अपॉन टू, जो क्वेश्चन है वो लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ ए किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर अपॉन, आगे क्लियर है, समझ में आ रहा है? इधर देखो ए किसका है, प्लस का, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ ए किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस के ए स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ और एक टर्म और आने वाली है, ये लॉग वाला, जो इसका देखो जरा, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन इनवर्स तो था, इसमें आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, समझ में आई बात। इसका क्या था फॉर्मूला, इसमें यही तो था, तो लिख दो बस यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर प्लस, अरे सिंपल है। इसका क्या था, ये क्या, लॉग एक्स माइनस, क्या था इसमें, प्लस था ना, प्लस इधर था एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस, आया समझ में कुछ, क्लियर हुआ। तो मैंने भी तो ऐसे याद रख रखे हैं, इन फॉर्मूले से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। यही तरीका है करने का, बाकी रटोगे तो भूल जाओगे। ये अगर आपको याद है तो ये तो सब में कॉमन ही है, एक्स अपॉन टू तो हर किसी में आ रहा है, और इधर ए अपॉन टू हर किसी में आ रहा है, स्क्वायर अपॉन टू, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा इसमें और इसमें। बाकी ये जो टर्म है ये तो क्वेश्चन में देख के बदल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे लिख रहा है ना अपन, देखो लिख रहा है, इसका क्या था फॉर्मूला, उसमें साइन इनवर्स, तो इसमें भी साइन इनवर्स आ गया। इसका क्या था अपन वाले में, ये, तो इसमें भी ये आ गया, इसमें ये था तो ये आ गया, सिंपल। दिक्कत है इसमें, जो नीचे दिया हुआ है उसको समझ लो, लिख दिया, या ये देखो ये लिखा है, बस ये लिख दो यहाँ पे, प्लस एक्स करके लॉग कर लेना पड़ेगा, ये लिखा है ये लिख दो यहाँ पे, प्लस एक्स करके लॉग लेना। अरे ठीक है, यही तो वैल्यू आई है यहाँ पर भी, और इसमें भी यही वैल्यू आई है यहाँ पर, बस एक्स प्लस सिंपल। अब जो 7.7 है, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे जरा देखो, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए वही जरा, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक्शन इसके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो जरा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 23। क्या करा है, इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का, और ये dx लिखा। अब ये क्वेश्चन आपने पीछे एक्सप्रेशन में पढ़ाया, अगर मैं इसमें ऊपर 1 मान लूं, ये पुरानी वाली एक्सप्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, बस 1 ही तो हटा है। तो जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करो, जैसे उस एक्सरसाइज में कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे आप, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे थे,
नीचे बनाया था इसमें ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये भी तो स्क्वायर में लगता है, तो स्क्वायर होगा। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 है का, ठीक है। फिर क्या करते हैं एक्स का कोएफिशिएंट लेते हैं डिवाइड बाय 2 करते हैं और बाहर प्लस माइनस लगाएंगे, तो क्या करते हैं एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 और डिवाइड करेंगे 2 और क्या लगाएंगे स्क्वायर और बाहर क्या लगाएंगे, याद है कुछ, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस माइनस के, इसी को एक बार जोड़ना है, इसी को एक बार इसके अंदर लिख दो, उससे फायदा क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक बार इसको जोड़ो, किस कब जोड़ना है भैया, एक्स स्क्वायर 2x के बाद ही जोड़ दो, घटा दो, एक बार जोड़ दिया, एक बार सिंपल प्लस 5 और देखो वापस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल है इतना। अब यहां से क्या बन गया, ये फॉर्मूला कैसे पता भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, तो जैसे आपको जोड़ना और घटाना कब होता है, 2x के बाद ही जोड़ दो घटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस का 1 1 है, पता क्या चलेगा प्लस का माइनस का, 2ab को देखो आप, मतलब 2x को देखो, अगर x आगे प्लस का साइन तो प्लस का, माइनस का साइन है तो सिंपल है ना इतना। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन के अंदर कितना, x प्लस 1 का इसको ओपन कर लो, यही मिलेगा आपको, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे आ गया प्लस 5 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा भैया प्लस के इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर किसका बन जाएगा भैया 2 का, तो ये वाली जो टर्म है ध्यान से देखना है भाई, ये जो है ये तो x की तरह काम करेगा और ये a की तरह, तो ये a x स्क्वायर और a स्क्वायर बीच में प्लस का साइन, कौन सा फॉर्मूला है बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पीछे लिखा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अंदर फॉर्मूला है, ठीक है भाई, इस फॉर्मूले में लगा एक्स अपॉन 2 लिखना है। अब ध्यान रखना ये अपॉन वाला नहीं है, कहीं ये वाला लगाने बैठ जाओ, ये मत लगाने गलती से, वो कब लगता है जब ऊपर 1 होता है, ठीक है। हाँ तो वो क्वेश्चन तो नहीं है फिलहाल, इन तीनों में से एक लगेगा, ठीक है। लगाइए भाई क्या आएगा सबसे पहले इस फॉर्मूले में, एक्स अपॉन 2, एक्स कितना है हमारा, एक्स है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, हमें लिखना एक्स ही है, स्क्वायर नहीं लगाना, समझ में आ रही बात, एक्स आ गया अपॉन में वो आ जाएगा, फिर क्या आएगा अभी देखो जरा, जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन था वही सेम आ जाएगा यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक, फिर प्लस, फिर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन में, और फिर लॉग, और क्या है यहाँ पे, एक्स एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 ध्यान दो, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर वो जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन कितना है ये, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया, फॉर्मूला ओपन करते हैं सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन, तो क्या लिख दो आप एक्स प्लस 1 का अपॉन 2, ये क्वेश्चन ही तो था आपका, क्वेश्चन क्या था आपका ये था, तो सिंपलीफाई करोगे तो ये वापस यही तो आ जाएगा, क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन हो वो लिख दो, डायरेक्ट ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, एक तो कितना बचा 2 बचा ओनली, log x प्लस, ये तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 होगा प्लस, ठीक से लिख देंगे, तो x प्लस 1, एक्स प्लस 1 आ गया प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका आंसर है, सिंपल नहीं, बट ये सिंपल तभी है जब आपको फॉर्मूले याद है, तब सिंपल है, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं तो आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाए, अरे आया समझ में भाई, सेम यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो बताओ ये कुछ नया है आपके लिए, ये तो सब पुराना ही है, उसमें ऊपर 1 मान के चलते थे, इसमें पूरा दे रखा है, तो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ वो नहीं है अलग, है ना, चलिए।
ठीक आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। पूछना है इसमें कोई ऐसा स्टेप जो समझ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अभी देखो इन इन क्वेश्चंस के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको देखो, ये इसका प्रूफ आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रूफ? इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूफ भी कराया जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका प्रूफ। आपको ये बोल देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, तो कहेगा इंटीग्रेट करो, समाकलन करो। इसका समाकलन ये आएगा। समझ बात नहीं? तो ये प्रूफ इसके डायरेक्ट आता है एग्जाम, मतलब यही क्वेश्चन आ जाएगा। तुम कहोगे आंसर लिख के आ जाओगे, ये तो नंबर मिलेगा, एक आदि मिल जाएगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा बाकायदा। समझ में आ रही है? तो कैसे प्रूफ करते हैं, सब चीजें आगे प्रूफ करते हैं। और इस टाइप से भी आप देखो, ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो कुछ इसके क्या कराएंगे, इनके कुछ के प्रूफ भी कराएंगे आपसे, पहले कुछ क्वेश्चन कर ले, उसके बाद प्रूफ भी करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को, मतलब इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना, हम प्रूफ भी कराते हैं, ठीक है? ये दो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं दो करा दूंगा ना, एक का ये, एक का ये, बाकी आप सिमिलरली उनको हिसाब से कर। देखिए भैया, अगला एग्जांपल देखिए। एक्सरसाइज तो काफी इजी है क्वेश्चन, एग्जांपल देखो जरा। एग्जांपल नंबर 24 इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट का सेम उसी की तरह है। क्या इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन के अंदर है बच्चों 3 माइनस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्लस में हो माइनस में हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट आपको नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, तो क्या करो, आप नेगेटिव बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया भाई, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, समझ में आया? ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करा देगा, तो होल स्क्वायर वगैरह बन जाएगा। तो अब कौन है, मतलब 2 है, तो वही 1 जोड़ना है, 1 करना है। 2 से डिवाइड करोगे ना तो 1 ही तो बचेगा ऑप्शन में, सेकंड वाला स्टेप। 1 एक बार जोड़ दो, 1 एक बार घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बाद करना है, 1 को जोड़ा हमने, 1 ही को, सिंपल इतना। चलिए भाई, और बचा क्या हमारा, माइनस के 3 और dx है 3। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा है अपना, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला, बताइए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस के 1 और माइनस के 3 माइनस के 4, सिंपल। जो माइनस था उसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो, तो ये निगेटिव था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव में पहले आ गया, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो, और और ये क्या हो गया भैया, ये निगेटिव हो गया। अरे आया समझ में, सिंपल है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग इस ब्रैकेट से, तो ऐसे लगा दो, देखो अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस बाहर आ गया, और प्लस, हाँ प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस, सिंपल। और ये क्या है, dx।
4 किसका स्क्वायर होता है भाई? 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं। 2 की पावर 2 लिख दूं तो दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2 लिख दो, 2 की पावर, तो कौन सा, ये तो a का काम करेगा और ये x का, मतलब ये a का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है और माइनस का साइन। बताओ कौन है? ये पहले ही वाला है साइन और आपको पता है a में से कुछ घटता है तो ठीक है। तो बता दीजिए, वही लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? x अपॉन 2, x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 1 अपॉन, सिंपल। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख दो। क्वेश्चन क्या है आपका? 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, और इसको सिंप्लीफाई करके आया तो मैं इसको ये भी लिखूंगा नेक्स्ट वाले, ठीक है। फिर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब x कितना है? x प्लस अपॉन a कितना है? और प्लस, सिंपल वही ना, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख दो, तो ऐसे ही आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ जरा। ये तो था क्वेश्चन, ये देखो 3 माइनस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना, ध्यान क्लियर है। और ये कितना है, तो लिखो प्लस से 2 कट जाएगा, ठीक है भाई। कट जाएगा, क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन में प्लस, क्या, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। इसका प्रूफ देखते हैं, ये वाला इसका प्रूफ देख लें, तो प्रूफ फटाफट। चलो बेटा प्रूफ देख ले इसका, प्रूफ भी देख लेते हैं। अब देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफी इजी दे रखे हैं। एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो जरा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे ना? एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखो, देखो एक्सरसाइज 7.7, कैसे क्वेश्चन है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या देखा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, कोई भी कर लेगा इसको। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया ये? फर्स्ट वाला बन गया 2 का स्क्वायर, अरे फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है भैया, हाँ, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो ये भी बहुत सिंपल है। कैसे होगा बताओ? एक्स का कॉफिशिएंट 1 कर लेंगे, एक तो तरीका वही है, हाँ, डिवाइड करके, या कॉमन ले लो बाहर और फिर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब तुम कहोगे इसमें एक्स तो है नहीं, एक्स के कॉफिशिएंट थी तो डिवाइड और वो करेंगे, हाँ, कैसे करोगे बताओ? क्या डायरेक्ट, क्या क्या बताओ कैसे करोगे? कॉफिशिएंट 1 करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान दो, ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर तो है ही, माइनस ये 2 एक्स का स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा, इसका दोबारा डिफरेंट, मतलब डिफरेंशियल इसका डिवाइड में करना पड़ेगा। 2x आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे x चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये x छोड़ दिया, अब ये 2x है, इसका डिफरेंशियल में डिवाइड में लिखना पड़ेगा आपको, 2 डिवाइड में, तो फॉर्मूला लगा दो और 2 डिवाइड में लगा देना मुझे। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका वही हो गया, कॉमन लेके x, जैसे आप कॉमन लोगे क्या आएगा इसमें?
कॉमन लोगे तो माइनस के 4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं अपना, हो जाएगा। और एक तरीका ये है इसका करने का कि भैया माइनस का 4 ले लो आप कॉमन, क्या आएगा यहाँ पे 1/4। बोलो, पहले तो प्लस वाला लिखो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और बताइए अभी जरा, माइनस के 1/4। अब माइनस के कैसे आ गया, तो माइनस से मतलब समझ में नहीं आ रहा, लो ऐसे ले लो, मैंने खाली 4 ले लिया बस, तो खुश। अब मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4। अरे बोलो, माइनस एक्स, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। 4 का कितना आ जाएगा बाहर, वो आ जाएगा सिंपल, ध्यान देना भाई, 4 का आ जाएगा 2 बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर थोड़ी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, होल स्क्वायर की जरूरत ही क्या है, बोलो। होल स्क्वायर तो तब बनाते हैं ना फॉर्मूला नहीं बनता है। इसमें तो देखो 4 कॉमन लेते हैं, ये a का स्क्वायर x का, अब यही फॉर्मूला लगेगा, लगेगा। अब इसमें 2 डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक बाहर आ गया, आपने पहले ले लिया, तो अब तो खाली फॉर्मूला लगाना। इसमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला क्योंकि आपने 2 कॉमन नहीं लिया, तो इसमें आपको डिवाइड में 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये x नहीं है 2x है, तो एक्स्ट्रा का नीचे डिफरेंशियल में तो v2 आ जाएगा इसमें। समझ में आ गई बात, क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं इसको भी आप। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इस वाले तरीके से कर देना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो चली रहा है टू में, ठीक है। बाकी क्या है क्वेश्चन अगला, देखो बाकी सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके जरा हेलो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6, बताओ हो जाएगा नहीं, अभी कराया था बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम यही है, चेक कर सकते हो। इंटीग्रेशन के अंदर हाँ तो 6 था, ये भी सेम यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सेम ही है दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिंपल है। अभी इससे पहले जो कराया था उनकी तरह ही तो है शुरू के दो क्वेश्चन, अरे बोलो। और ये वाला क्वेश्चन इसकी तरह है, चेक कर लो, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम, करना तो पड़ेगा भी आपको, सेम क्वेश्चन हम थोड़ी कराएंगे आपको, इजी तो चेंज है, बाकी तो करना है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। बाकी 6 वाला देखिए, 6 भी सेम यही है, जो क्वेश्चन कराने लायक है मैं खुद करा रहा हूँ। देखो थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ये भी आराम से, ये तीनों कैटेगरी एक ही है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों क्वेश्चन इससे पहले जो कराया था उससे हो जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक। और इसी का जैसा देखो, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये और 7 एक जैसे क्वेश्चन है, क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो 7 भी हो गया, तो कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज खत्म ही हो गई, अब यही क्वेश्चन है। हाँ 8 दिया है भाई, 8 में करना पड़ेगा, 8 में x दिया हुआ है आपको, इसमें तो x नहीं था, तो आपको होल स्क्वायर बनाने में दिक्कत आ रही था, बट यहाँ तो दे रखा है ना 3x, इससे तो बन जाएगा। ये कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया हुआ है ना, और स्क्वायर रूट के अंदर है ये चीज, तो अब इस पे स्क्वायर एक्स पे है क्या स्क्वायर, नहीं है ना, और बनानी नहीं, इस तरीके से थोड़ी बताएंगे इसको, ये कोई नंबर तो है नहीं तो स्क्वायर आ जाए, इसको तो आपको कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड से करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, वो 3 ऊपर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार, सिंपल है एकदम, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, तो स्क्वायर बन जाएगा, और जो एक्स जो आप जोड़ रहे हो एक बार घटा रहे हो वो ए बन जाएगा, लास्ट वाला तो क्या करेंगे इसके अंदर जी, दोनों तरफ एक्स नहीं होता ना इसमें, एक कांस्टेंट होता है, ये सोच रहे हैं कि इस पे स्क्वायर लगा दें हम, और इस पे स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दें क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर होता है, तो बट फॉर्मूला एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, इसमें फॉर्म ये फॉर्मेट है फॉर्मूले का, आप तो दोनों तरफ एक्स ले रहे हो ना, तो गलत हो जाएगा, समझ में आनी बात नहीं, मैंने समझ रहे हैं
ये सोच रहे हैं कि इस पे स्क्वायर रूट लगा के इस पे स्क्वायर लगा देंगे, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3x को ए मान लेंगे, बट उसमें एक्स आ रहा है। हमारा फॉर्मूला सिर्फ ए के लिए, एक तरफ एक्स को दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि एक्स। इसमें कांस्टेंट थोड़ी है ये तो, अगर ये एक्स नहीं होता तो मान लेते इनकी बात है, थ्री की जगह स्क्वायर रूट में 3 लिख के उस पर स्क्वायर लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बट एक्स है इसको नहीं कर सकते ऐसा। समझ में आ रही है बात? एक ही तरफ रहना चाहिए एक्स, दूसरी तरफ कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया ना? अच्छा, कुछ डाउट ठीक था इनका? ठीक है, अब बताइए ना क्या करें इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं? अरे बोलो 3/2 ही तो आएगा, प्लस माइनस की उसका स्क्वायर, इसी को जोड़ दो इसको ही, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, कुछ नहीं बचा। ये क्या बन गया आपका यहां से यहां तक फॉर्मूला, ये x की तरह काम करेगा और ये a की तरह काम करेगा। अरे समझ गए? कर लेंगे इसको, बस सिंपल 9 वाला क्वेश्चन दो, खत्म हो गया ये पूरा आपका एक्सरसाइज। अब बस प्रूफ करा देते हैं, इसका प्रूफ करा देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया लास्ट। सब एक बोर्ड में है, हाँ तब आ गया एक बार, ठीक है? ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला है या नहीं? 1 का स्क्वायर और x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? सिंपल एकदम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 1 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 का, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1 और x का काम कौन कर रहा है x अपॉन 3, कौन सा फॉर्मूला है ये? सिंपल, a की जगह क्या रख देना 1 और x की जगह x अपॉन 3, x अपॉन 3 का मतलब 6 हो जाएगा x अपॉन, तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ किस तरीके से होता है बाकी के साथ, ठीक है? हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट। तो ये तो काफी सिंपल एक्सरसाइज थी अपनी, है ना? और एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से अच्छा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ से। हाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, हाँ यार बाकायदा कराइए, ठीक है? यहाँ का हलवाई कर दिया तो देखिए ठीक है, अरे यार वो अब ये इतने क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बताओ क्या करोगे? इतने सिंपल तो कर ही सकते हो कम से कम, सेम क्वेश्चन तो सब करेंगे भाई, कोई भी बच्चा हो, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला, सेम क्वेश्चन सबको करने हैं। ये बच्चों चलो, अभी इससे पहले जो कराए थे वो तो फॉर्मूले याद नहीं है आपको? इससे पहले वाले फॉर्मूले कौन से थे, याद है? क्या थे बताओ, इससे पहले जो था, चलो मैं पूछूं तब बता देना, ठीक है? ये वाला प्रूफ करा रहा हूँ पहले मैं, ये जो इम्पोर्टेंट है जाता है एग्जाम में, उसको बाकी आप करना ट्राई, ठीक है? तो सिंपल ये आता कैसा है क्वेश्चन, ये आएगा भाई प्रूफ करो, या वो प्रूफ नहीं, प्रूफ में आएगा तो ये पूछ देगा आपको प्रूफ दैट इससे ये लेके आओ, या खाली नॉर्मल पूछेगा इसका इंटीग्रेशन, सॉल्व द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कुछ आपको इस प्रकार से देगा, स्क्वायर रूट के अंदर तथा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भाई? करेंगे, बताइए किस तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व, किसी के पास कोई आइडिया कि भैया इस तरीके से अगर कोशिश करें तो हो सकता है, तो बताएगा बच्चा, कोई आइडिया है किसी के पास? जब कुछ समझ में नहीं आता तो बताओ, कितने फंक्शन है, एक या दो? एक फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड लगाएं इसके अंदर, और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, फॉर्मूला तो इसका हमें पता ही नहीं, अभी प्रूफ कर रहे हैं ना, अभी तो नहीं पता है फिलहाल, प्रूफ के टाइम पे नहीं पता होता जब प्रूफ कर रहे होते, ठीक है? अब हम सोचे भाई कौन सा मेथड लगा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर लगाएं, कंप्लीट स्क्वायर से हो नहीं पाएगा क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स होता तभी तो कंप्लीट स्क्वायर लगाते हैं मेथड,
लॉट करके पहुंच तो यहीं जाते स्क्वायर पे ना, फॉर्मूला की बात, फॉर्मूला पता नहीं है मेरे को, यहाँ फंसा के। तो हमें पता भी एक फंक्शन दिया है, दूसरे को वन मान लो, फर्स्ट सेकंड से कर लो, आइलेट लगा दो, ठीक है। तो मैंने बताया एक को क्या मान लिया इसमें मैंने, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ये तो हमेशा सेकंड ही होता है, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट को तो ऐसे लिख देते हैं, हाँ फर्स्ट को तो ऐसे लिख दिया मैंने, रूल याद है, फर्स्ट को ऐसे ही और सेकंड का इंडिकेशन, तो वन का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स होता है, बहुत बढ़िया, अभी लिख देते हैं माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। फिर क्या होगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल, और इनटू में इसी में ही वन का, और जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है ना, उसका रिस्पेक्ट लगा के, क्लियर। अब इसको और सॉल्व करो, ये आई बना रखा है, चलिए इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो एक्स ही हो गया, अभी बताया था आपने, इसको यहाँ लिख दूं एक्स को, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका स्क्वायर रूट का डिफरेंशियल कैसे करते हैं बताओ, वन अपॉन टू, और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, और रूट वाले का दोबारा करना पड़ता है, टू एक्स और कांस्टेंट का, सिंपल है इतना। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है ना, इसका रिस्पेक्ट चल रहा है dx, सिंपल इतना। अब इसको और करो, एक्स ऐसे आ गया, सिंपलीफाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जिसको इंटीग्रेशन की नॉलेज होगी वही कर पाएगा, देखो इसलिए कट गया, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया आपका। बताओ इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करता है, तो बहुत क्वेश्चन करे आपने, बताइए भी कौन बताएगा, इस प्रकार का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप, ये भाई पीछे से बराबर आ रही है लगभग, पावर इस पे टू पावर इस पे, तो मैंने यहाँ दिलाया था जो भी इसके साथ होता है उसको जोड़ दो, उसको ही हटा दो, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें रूट नहीं था, बस स्क्वायर रूट नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ऊपर था एक्स स्क्वायर, तो मैंने वन को जोड़ दिया था, वन को, याद आया थोड़ा थोड़ा। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो ए दे रखा है, क्यों फायदा, उससे फायदा क्या होगा बताओ जरा, सेपरेट करेंगे ना तो टर्म कट जाएगी हमारे, एक बार उसको जोड़ देंगे, एक बार हटा देंगे, समझ में आया तो वही करो, एक बार, तो नीचे में क्या है, माइनस से पहले प्लस है, माइनस, तो पहले क्या करूंगा, घटाऊंगा जोड़ूंगा, पहले घटाएंगे और फिर क्योंकि टर्म मिल जाएगी, नीचे वाला, अब यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा, यहाँ से प्लस के साइन से, तो नीचे वाला टर्म कट कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए भाई जरा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ब्रेक कर दूंगा इसको, ब्रेक करो ब्रेक, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस करो बच्चे, ब्रेक करो, ये पूरी टर्म इसके साथ आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ब्रेक करने का मतलब ये नीचे वाला इसके साथ भी लिख दो, उसके साथ भी, ये होता है ब्रेक करने का मतलब, एलसीएम लोगे वापस हो जाएगा, चेक कर सकते, यहाँ तक समझ में आया या नहीं बताओ जरा, इतना क्लियर हुआ नहीं, अगर ऊपर लिखा है बच्चों टू और नीचे लिखा है रूट टू, कितनी बार जाएगा इससे ये, रूट टू बार जाएगा नहीं जाएगा, तो बोलो, ऐसे लिखा है ऊपर एक्स और नीचे लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, काटोगे तो कितना बचेगा, रूट एक्स बचेगा, ऊपर नहीं। इसी प्रकार से लिखा है एक्स माइनस ए और नीचे लिखा है एक्स माइनस ए का स्क्वायर रूट, तो काटोगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर रूट, ऊपर बच जाता है, ये क्लियर हो गई बात। तो जब मैं इसको इससे काटूंगा तो क्या बचेगा ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आ गई बात, समझ में आया, ये आया कैसे, ये कटा कैसे, क्यों भाई, टू को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू, नीचे रूट टू है, काटोगे तो रूट टू ही तो बचेगा, अरे आया समझ में, तो वही फंडा लगा रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज करके थोड़ी दिखाएंगे, अब तो बड़े हो गए आप, तो लिख के दिखाओ, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो बताओ, कितना बचा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए भाई। अब मुझे बताओ जरा, ये जो इंटीग्रेशन बाहर चल रहा है इसको अंदर कर दूं, इसके साथ भी और साथ भी, इधर देखो,
करो जरा इंडिकेशन। आई तो चली रहा था हमारा, तो आई बोल रखा है हमने साइड में, है ना, आई तो है। चलिए तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डीएक्स भी आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया आपका डी। सिंपल इतना। चलिए ये क्या बन गया, आपको ध्यान दो, ये क्या है पूरा आई रिपीट हो गया ना, आई है नहीं, मान लिखो या मत लिखो कोई क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ये तो वैसे लिखा होता है बस। तो के लिए आई एक्स इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया भैया, आई माइनस के, ठीक, और माइनस के, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस, आगे समझ में आ रहा है, इस आई से आई मत काट देना, माइनस प्लस के हैं सेम होते हैं तब कटते हैं, तो इस आई को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा, आई और आई 2i, और एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर ऐसे आ गया, किसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी लिखवाया था ना, लॉग लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, सही है भैया। अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो क्या आएगा, सी, सिंपल है, प्लस के लगा दिया हमने, ध्यान से समझना। और इनटू का किस में जाएगा, ये डिवाइड में, आई जाएगा सबके साथ, ये टू सबके साथ जाएगा, अब क्या जाएगा भाई, क्या आएगा, एक्स अपॉन टू, बोलो, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, तो भाई log एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, और प्लस सी अपॉन, सही है, और सी अपॉन टू क्या है, अगर मैं इसको कांस्टेंट ही तो के मान लिया मैंने इसको, तो ये क्या है, के अपॉन, और के अपॉन टू क्या लिख दूं मैं, सी, अरे आई बस समझ में, ये क्या हो जाएगा, प्लस सी, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक्चुअल में किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये देखो पूरा प्रूव हो गया आपका, एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए, वेयर इक्वल टू के अपॉन, हो गया आपको, तो ये देखो ये फॉर्मूला है नहीं है आपका, ये फॉर्मूला है, आई की वैल्यू रख दो, ये आई की वैल्यू थी, फॉर्मूला सेम बन गया, ठीक है, तो कांस्टेंट को इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई, ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो करके जाना आप।